प्रणाम बंधुओं, आप सभी का परम आभार है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और यह वीडियो है श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय ब्रह्मा और नारद संवाद। नारायण नारायण रटते हुए देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए हुए उस समय श्री हरि के ध्यान में मग्न थे। अतः नारद जी यह सोचने पर विवश हो गए कि समस्त सृष्टि के सृष्टा आज किसके ध्यान में लीन हैं। क्या इनसे भी श्रेष्ठ कोई है जिसका ये भजन कर रहे हैं। अपने मन के विक्षोभ को वे रोक न पा रहे थे, किंतु उनके सामने व्यवस्था थी कि पिता ब्रह्मा ध्यान में लीन थे, सो उनके ध्यान टूटने का इंतजार करते रहे। अंत में जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो देवर्षि नारद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे पिताश्री, समस्त सृष्टि के रचयिता आप हैं। भाग्य की लेखनी अजर और अमर है, उसमें किसी प्रकार का फेर बदल हो पाना असंभव है। सृष्टि के रचनाकार स्वयं आप हैं, फिर आप किसके ध्यान में लीन थे। क्या आपसे भी श्रेष्ठ कोई है जिसके आदेशानुसार आप सृजन एवं विनाश की लेखनी चलाते हैं। हे पिता, मुझ अज्ञानी पर कृपा करके उस आदि अनंत का नाम एवं गुण बतलाइए, जिससे मेरे मन में उभरने वाली शंका का समाधान हो सके। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जहां भी पहुंचते हो किसी न किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा कर देते हो। चुप रहना तो तुम्हारी आदत ही नहीं है। हे पिताश्री, आप तो अनायास ही मुझसे रुष्ट हो रहे हैं। मैं आपका बच्चा हूं और आपसे कुछ जानने की अभिलाषा है। नारद की वाक्पटुता देखकर स्वयं सृष्टि के रचयिता के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके पश्चात वे बोले, तुम बहुत चतुर हो नारद, और धन्य भी हो जो आदि अनंत प्रभु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उस पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा बड़ी प्रबल है। तुम मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, किंतु हे पुत्र, सृष्टि का निर्माता मैं नहीं, बल्कि श्री हरि नारायण हैं। उनका आश्रय लेकर मैं सृजन करता हूँ। उनके द्वारा अनेक ब्रह्म एवं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मैं भी उन्हीं की दया एवं कृपा पर हूँ। उनके भजन एवं पूजन से संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। उन्हीं के द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई है और स्वयं मैं उनकी नाभि से निकले हुए कमल के पुष्प पर उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे उत्पन्न करने वाले स्वयं श्री हरि ही हैं। सूर्य, चंद्र एवं समस्त तारामंडल उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता वही हैं। उनके आदि और अंत के भेद को कोई नहीं जान सका। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने 3 गुणों का निर्माण किया, जिसमें रजोगुण से सृष्टि की रचना, सतोगुण से सृष्टि की स्थिरता एवं तमोगुण से सृष्टि का प्रलय होता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश का अंश लेकर मैंने समस्त प्राणियों की रचना की। मैंने जिस कमल पुष्प पर पृथ्वी की रचना की, किंतु वह कमल पुष्प जल के ऊपर स्थिर न रह पाता था, जिस कारण 1000 वर्ष तक पृथ्वी की डामाडोल अर्थात हिलती डुलती रहती थी, स्थिति बनी रही और प्राणियों की स्थिति पृथ्वी पर असामान्य रही। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की एवं पूर्ण वृतांत उनसे कह सुनाया। प्रभु की प्रेरणा हुई और पृथ्वी को स्थिरता प्राप्त हो गई। 6वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु के विराट रूप का वर्णन।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिसकी प्रेरणा से पृथ्वी स्थिर हुई, उस विराट स्वरूप वाले प्रभु के 1000 हाथ, 1000 पैर, 1000 नाक, कान एवं 1000 मस्तक हैं। विराट रूप प्रभु के मुख से अग्नि एवं भुजाओं से 7 छंद प्रकट हुए हैं, जो इस रूप में जाने जाते हैं: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, डाष्टिक, बृहति, जगति तथा पंक्ति। अन्न प्रदान करने वाले वरुण देव उनकी जिह्वा से अवतीर्ण हुए। उनके नासा छिद्रों से वायु की उत्पत्ति हुई। वृक्ष आदि प्रभु के शरीर के रोमों से, कान से 10 दिशाएं एवं पेट से समुद्र उत्पन्न हुआ। आंखों से सूर्य, शरीर की हड्डियों से पर्वत, पहाड़ एवं पथरीली वस्तुएं, शरीर की नसों से नदियों का उत्थान हुआ। हे नारद, ब्रह्मा जी नारद को संबोधित करके बोले, भुजाओं से इंद्रदेव, नाक से दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए और नाक से ही विश्व की समस्त सुगंधियों का आगमन हुआ। पलकों के उठने एवं गिरने की क्रिया से रात्रि और दिन का निर्माण हुआ। प्रभु ने जिह्वा को समस्त संसार के स्वाद के रूप में और होठों को लालच एवं लज्जा के रूप में बनाया। नीचे का होठ लालच, ऊपर का होठ लज्जा, दांतों को यमराज, हंसी को माया, धर्म के रूप में छाती एवं अधर्म के रूप में पीठ। प्रभु के सिर के बाल मेघ हैं तो पैर समस्त सृष्टि का जल। यश अपयश हानि लाभ सब कुछ प्रभु की माया के रूप हैं। संसार में जो कुछ भी होता है सब में उनकी इच्छा सम्मिलित होती है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन। हे नारद, प्रभु श्री नारायण की आज्ञा पाकर मैंने सृष्टि के निर्माण हेतु दक्ष को अवतरित किया और उन्हें मानव रूप का निर्माण करने की आज्ञा दी। प्रभु के स्मरण से सृष्टि रचना की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुई। प्रभु श्री कृष्ण जी आदि अनंत हैं, एक उनका ही नाम सच्चा है। संसारी जीवों को भव से पार उतारने के लिए उन्होंने 24 बार अवतार लिया। अतः मनुष्यों को उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, जिससे मन को वास्तविक शांति मिले एवं पवित्रता की भावना जागृत हो और आवागमन रूपी कष्ट से मुक्ति पाकर भव सागर से पार हो जाए। हे नारद, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक में सन्यासी लोगों का निवास होता है। संसारी प्राणियों के लिए भगवान श्री हरि ने 2 मार्ग बताए हैं, एक सकाम कर्म योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। इन 2 मार्गों में से एक मार्ग अपनाकर भी मानव मुक्ति पा सकता है। जब प्रभु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ तो अकेला था। यज्ञ सामग्री की समस्त वस्तुएं मैंने प्रभु के शरीर से प्राप्त की। स्वयं प्रभु ने मुझे उन 4 श्लोकों का ज्ञान कराया जिससे मैंने ऋग्वेद की रचना की। यह कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उन 4 श्लोकों का ज्ञान कराया जो भगवान ने उन्हें बतलाया था। प्रभु ने मृत्युलोक में 24 बार क्यों अवतार लिया, इसका कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अतः हे पुत्र नारद, तुम ध्यान लगाकर भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करो। 7वां अध्याय श्री नारायण के 24 अवतारों का सुंदर वर्णन। प्रभु के 24 अवतारों का कारण सहित वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, हिरण्याक्ष नामक महाबलशाली दैत्य ने पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग करके समस्त पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था, जहां जल ही जल था। तब प्रभु श्री हरि ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को अपने दाढ़ों से उठाकर वापस ले आए। ये उनका पहला अवतार था।
दूसरे अवतार में आकृति नाम की स्त्री के गर्भ से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न हुए और दक्षिणा नामक स्त्री से बहुत से देवताओं को प्रकट कर देवताओं का दुख हरण किया, जिस कारण से उनका नाम हरि पड़ा। यह उनका दूसरा अवतार था। तीसरा अवतार कपिल के रूप में हुआ और अपनी माता श्री को सांख्य योग का उपदेश दिया। अपने चौथे अवतार में महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से अवतरित होकर दत्तात्रेय नाम से पृथ्वी पर भ्रमण किए। उन्होंने यदु एवं सहस्त्रार्जुन को योग का उपदेश दिया। फिर अपने अवतार में मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे 4 पुत्रों का रूप धारण कर प्रभु ने मुझे कृतार्थ करते हुए मेरी नाक से अवतार लिया, जिससे उनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार एवं सनातन पड़ा। ये उनका 5वां अवतार था। अपने उपदेश से प्रलय काल में ज्ञान को भूल चुके ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दिया और अपने 6ठे अवतार में राजा दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। ये उनका 6ठा अवतार था और कठिन तप किया। 7वें अवतार को लेने का कारण राजा उत्तानपाद की पुत्र वधू को दर्शन देना था। ये उनका 7वां अवतार था। 8वें अवतार की कथा निराली है। महापापी अधर्मी राजा बैन को ब्राह्मणों ने मिलकर मंथन किया और उसी समय उसके शरीर से पृथु नामक धारण करके प्रभु श्री हरि प्रकट हुए। ये उनका 8वां अवतार था। 9वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से जन्म लेकर मूर्ख मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश दिया। यह उनका 9वां अवतार था। हैग्रीव भगवान के रूप में लीलाधारी का 10वां अवतार हुआ। उनकी श्वास नली से देववाणी स्फुटित हुई एवं 11वें अवतार में राजर्षि सत्यव्रत एवं सप्त ऋषियों को प्रलय काल के समय मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण कर उनकी नौका को चलाते रहे और 12वें अवतार में कच्छप का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय मथानी के रूप में प्रयुक्त मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और हिरण्यकश्यप नामक दैत्य से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अपना 13वां अवतार नरसिंह के रूप में लेकर हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त की रक्षा की। 14वें अवतार गजराज को ग्रह से मुक्त कराने के लिए और 15वें अवतार में राजा बलि द्वारा हार कर पलायन कर चुके इंद्र को उनका राज्य वापस लाने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगकर संपूर्ण जगत को नाप लिया। और हे पुत्र नारद, प्रभु ने हंस का रूप धारण कर तुम्हें ज्ञान का उपदेश दिया। यह प्रभु का 16वां अवतार हुआ। उसके बाद प्रभु ने धन्वंतर का अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। फिर परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। यह उनका 18वां अवतार था और त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम बनकर अभिमानी रावण सहित समस्त राक्षसों का संहार किया। ये उनका 19वां अवतार था। 20वें अवतार में प्रभु हरि ने महर्षि वेदव्यास के रूप में महर्षि पाराशर एवं सत्यवती के यहाँ प्रकट हुए और महाभारत की रचना की। 21वें अवतार में श्री हरि ने नारद के रूप में अवतार लिया एवं 22वें अवतार में अपनी समस्त कलाओं से युक्त होकर प्रभु ने देव की मां की कोख से जन्म लिया और कौरवों एवं पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया। जरासंध, काल्यवन एवं कंस जैसे पापियों का नाश करके अनेक चरित्र किए और 23वें जन्म में बुद्ध प्रभु के रूप में प्रकट होकर यज्ञ कर रहे राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया, जिससे राक्षसों की शक्ति क्षीण हुई
और देवता विजयी हुए। और अब कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पाप से धंसने लगेगी, पापियों का सर्वत्र राज्य होगा, तब कल्कि नाम से अवतार लेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी, नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अत्याचारियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। हे नारद, जितना ज्ञान मेरे पास था प्रभु को अब तक मैं जितना जान सका हूँ उतना तुमसे बतलाया। ज्ञानी पुरुषों को प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन अवश्य सुनना चाहिए। उनकी अनंत माया को कोई जान न सका है, परंतु संसार को उत्पन्न करने वाले प्रभु अपने भक्तों का ध्यान सदा सदा रखते हैं। और जो मनुष्य मन, क्रम एवं वचन से उनका ध्यान करेगा उसे भक्त वत्सल प्रभु निश्चित रूप से भव पार करेंगे। ऐसी मेरी अभिलाषा है। भगवान ने स्वयं कहा है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधे सज्जन पीरा। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह की सुंदर आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।